मौजमाबाद तहसील की ग्राम पंचायत बोराज के रैगर मोहल्ला स्थित खसरा नंबर 1572 से 1573 मंदिर माफी भूमि वर्तमान में मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण और सीताराम के नाम दर्ज है। गांव के ही सरकारी अध्यापक राज सिंह पुत्र रतन राम रैगर बोराज बैगस रोड पर मंदिर माफी बेशकीमती जमीन पर वार्ड पंच भाई शंकर लाल की मदद से राजस्थान सरकार को धोखा देते हुए ग्राम पंचायत बोराज के तत्कालीन सरपंच रूप नारायण कुमावत सहित सभी वार्ड पंचों को झूठा शपथ पत्र देकर मुगालते में रखते हुए वर्ष 2008 में पट्टा बनवाकर बेशकीमती मंदिर माफी भूमि को हड़प कर आलीशान मकान बनाकर कब्जा कर लिया। राज सिंह अध्यापक ने खुद के साथ साथ अपने परिवारजन सुवलाल पुत्र छतरराम रैगर, रामचंद्र पुत्र छतरराम रैगर, प्रहलाद पुत्र रामलाल रैगर को भी पट्टा बनवा कर पुख्ता मकान बनवा लिए। अध्यापक राज सिंह गोडवाल ने बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए अपने रिश्तेदार रूपाराम पुत्र गणेश राम रैगर से अपने पिता रतनलाल पुत्र गंगाराम रैगर के विरुद्ध न्यायालय एसीजेएम कोर्ट दूदू में मंदिर माफी जमीन को आबादी भूमि बताकर मंदिर माफी बेशकीमती जमीन को हड़पने का षड्यंत्र रचकर फर्जी तरीके से दूदू एसीजेएम न्यायालय से डिग्री भी करवा कर मंदिर माफी जमीन को आबादी बताकर धोखाधड़ी की है। अध्यापक देश का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है और एक ही है अध्यापक राज सिंह पुत्र रत्नाराम रैगर शिक्षा विभाग का नाम रोशन करने के बजाय भूमाफिया बनकर भगवान लक्ष्मी नारायण और सीताराम मंदिर के नाम दर्ज जमीन को खुद और परिवारजनों को कब्जा करवाकर पुख्ता मकान बना लिया है। ग्राम वासियों की शिकायत पर तहसीलदार मौजमाबाद ने मंदिर माफी जमीन खसरा नंबर 1572 से 1573 की जांच करवाने के पश्चात अध्यापक राज सिंह गोडवाल सहित अध्यापक के परिवारजनों को दोषी मानते हुए दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को 91 की कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 24 नवंबर 2021 नोटिस जारी कर तहसीलदार मजिस्ट्रेट मौजमाबाद के समक्ष पेश होने की 21 अक्टूबर 2021 तारीख थी, जिसमें आरोपी राज सिंह एवं परिवारजनों ने तहसीलदार मौजमाबाद के नाम प्रार्थना पत्र देकर जुर्म कबूल करने के बाद भी आपके विभाग ने ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त भूमाफिया अध्यापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से दोषी अध्यापक के हौसले बुलंद हैं। वहीं आमजन के भूमाफिया गुंडागर्दी के आतंक से दुखी एवं परेशान है। भ्रष्टाचार में लिप्त भूमाफिया अध्यापक राज सिंह गोडवाल एसीजेएम कोर्ट दूदू में अपने पिता के नाम फर्जी डिग्री करवाने, ग्राम पंचायत बोराज से धोखाधड़ी कर जालसाजी करते हुए फर्जी तरीके से पट्टा लेने वाले दोषी अध्यापक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर बर्खास्त करने, सख्त कार्यवाही करवाने की मांग की गई थी। जयपुर जिले के मौजमाबाद तहसील में बोराज गांव स्थित ग्राम पंचायत बोराज के अंदर रैगर मोहल्ला स्थित बैगस रोड पर भगवान श्री राधा कृष्ण एवं सीताराम जी भगवान सीताराम के मंदिर के नाम जमीन है, जिसके खसरा नंबर है 1572 और 1573। उस जमीन पर कुछ भूमाफिया द्वारा नाजायज कब्जा कर उस पर मकान बना लिया और तत्कालीन वार्ड पंच और वर्तमान वार्ड पंच शंकरलाल रैगर ने षड्यंत्र रचकर इस बेशकीमती जमीन पर इस तरह से कब्जा किया। ग्राम पंचायत बोराज के तत्कालीन सरपंच रूपनारायण कुमार को मुगालते में रखकर धोखाधड़ी करते हुए अपने बड़े भाई सरकारी अध्यापक राज सिंह गोडवाल पुत्र श्री रत्नाराम रैगर के नाम से पट्टा जारी करवा लिया। इन लोगों ने ग्राम पंचायत को आबादी भूमि बताकर के पट्टा बनवाया, बल्कि ये नाजायज गलत था। उसके पश्चात इन लोगों ने सबसे बड़ा तो माननीय न्यायालय एसीजेएम कोर्ट दूदू से भी धोखाधड़ी की है। इस शंकरलाल रैगर ने षड्यंत्र पूर्व सोच समझी साजिश के तहत अपने रिश्तेदार से अपने पिता के नाम से उक्त जमीन को हड़पने की बदनीति रखते हुए एक झूठा वाद दायर करवाया और उस जमीन को आबादी भूमि बताकर एक वाद दायर करके आपस में झगड़ा बताकर अपने नाम से डिग्री करवा ली। जो रत्नाराम के नाम से डिग्री हुई है
वो गलत है। कानूनन इन्होंने मूल तथ्य छिपाकर कोर्ट के साथ भी छेड़खानी की है और कोर्ट को भी इन लोगों ने मुगालते में रखा है और धोखाधड़ी की है। इसी प्रकार वारपंच शंकरलाल ने अपने बड़े भाई युवराज सिंह गोडवाल के नाम से पट्टा जारी करवाने के पश्चात तत्कालीन सरपंच प्रेमचंद टेलर जो ग्राम पंचायत बोराज के सरपंच थे उनको मुगालते में रखकर उनके साथ भी उसी तरीके से धोखाधड़ी करते हुए अपने परिवारजन सोहलाल पुत्र चित्तराम रेगर, रामचंद्र पुत्र चित्तराम रेगर, प्रहलाद पुत्र रामलाल रेगर सहित अन्य लोगों के भी इस व्यक्ति ने शंकरलाल ने पट्टे जारी करवा लिए 2019 में। ये जमीन बेगस रोड बोरेगर मोहल्ला बोराज में स्थित होने के कारण यहाँ पे बेहद कीमती जमीन है। ये लोग भूमाफिया हैं। ये लोग जो राजनीतिक प्रभावशाली लोग हैं कि सच्चाई ये है कि इन भूमाफियाओं ने इस मंदिर में भी जमीन के अलावा कई लोगों को भी परेशान किया है, कई लोगों की जमीनों की हड़पने की कोशिश की है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जब एसडीओ दूदू तत्कालीन श्री राजेंद्र सिंह शेखावत साहब से शिकायत करने पर एसडीओ साहब की शिकायत आदेश पर तहसीलदार मौजमाबाद ने बोराज पटवारी को निर्देश देकर मंदिर माफी जमीन को नपवाया, सीमा ज्ञान करवाया और सीमा ज्ञान होने के पश्चात इसमें ये सामने आया कि साहब ये जमीन आबादी भूमि नहीं, ये मंदिर माफी जमीन है। इस जमीन को दो बार पटवारी ने आकर मौके पर ग्रामीणों की मौजूदगी में और इन लोगों ने जमीन को नापा। उसमें ये साफ क्लियर है कि जमीन मंदिर माफी है। उसके पश्चात 91 की कार्रवाई हो गई। ये लोग इन लोगों को तहसीलदार मौजमाबाद ने नोटिस देकर इनको तलब भी किया। इन लोगों का अभी तक भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रशासन में ये लोग झूठे दस्तावेज बनाने में बहुत मास्टरमाइंड है। ये लोग कोर्ट के साथ में छल कपट कर सकते हैं तो ये कर्मचारी अधिकारी के सामने तो बिल्कुल बहुत बड़े हथियार साबित करते हैं। ये तो इनके आदत में है। भूमाफिया हैं लोग, झगड़ालू किस्म के लोग हैं। इनके खिलाफ 2-3 मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। भूमाफिया है, कई मामले दर्ज उनके खिलाफ। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, कानून काम नहीं कर रहा है, अतिक्रमण नहीं हट रहा है। इसलिए गांव आमजन में बहुत बड़ा आक्रोश है। यह अतिक्रमण हटना चाहिए और भगवान की जमीन, भगवान एक नाबालिग होता है और भगवान की जमीन का मालिकाना हक है तो मंदिर को होता है या जो शिकायतकर्ता का होता है या फिर सरकार का होता है, तहसीलदार का होता है। तो तत्कालीन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ऐसे आरोपियों को जेल में होना चाहिए था। जो कोर्ट से भी छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, कोर्ट के साथ में छल कपट करके फर्जी डिग्री करवाई है, फर्जी तरीके से डिग्री करवाई है और ग्राम पंचायत के साथ धोखाधड़ी करके 2 बार धोखाधड़ी करके पट्टे जारी करवाए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए।